ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से रच बस जाए। इसके अलावा एक प्याज बड़ा से चॉप करके 2-3 आलू बेसन और उसको अच्छी तरीके से भून कर दी थी और देखने की वजह से बहुत ही क्रंचीनेस आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? लेकिन ठीक होंगे। आज संडे तो था लेकिन आज हमारे कॉलेज में ट्रेनिंग थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा और वापसी पर आई वाज थिंकिंग कि आज खाने में क्या बनाया जाए, जो हर एक होम मेकर का मसला है कि खाने में क्या बनाया जाए। आई वाज कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग और तब मुझे याद आया कि फ्रिज में रखी हुई दही और बेसन भी है, तो क्यों ना आज कड़ी बनाई जाए। तो मैंने कड़ी के सारे लवाजमात रास्ते से ही ले लिए थे और मैं बड़ी खुश भी थी कि चलो एक अच्छी चीज़ आज के लिए प्लान हो गई है। तो घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले चेंज किया और बच्चों को खाना देने के बाद मैं फ़ौरन से पहले आ गई थी किचन और कड़ी की तैयारी कर दी थी मैंने शुरू। पहले मैंने कड़ी बनाई थी, फिर मैंने पकोड़े बनाए थे। तो कड़ी के लिए 4 बड़े चम्मच खाने वाले जो है वो बेसन के, इसके अलावा एक प्याज बड़ा से चॉप करके, 2-3 आलू बुखारे, 1 लहसुन, 4 सब्ज़ मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, नमक, सुर्ख मिर्च, काला ज़ीरा, हल्दी और 1 टमाटर, वो भी बड़ा बड़ा काट के हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आधा किलो मेरे पास दही था जिसका मैंने लस्सी बना ली थी ब्लेंडर में डालकर, और इतना ही पानी जो है मैंने इसके बाद अलग से भी ऐड किया था, यानी 4 चम्मच खाने वाले अगर मैं बेसन की यूज़ कर रही हूँ कड़ी बनाने के लिए तो उसके लिए तकरीबन मैंने 2 लीटर पानी डालना था, जिसमें से 1 लीटर जो है वो डेफिनेटली सूख जाता है या तकरीबन आधा लीटर तो डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे बेसन और उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। आंच हल्की रखेंगे हमेशा की तरह और इसमें से जब बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा बेसन जो है वो रेडी हो गया है। ज़्यादा निशानदही यही है कि इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत आना शुरू हो जाती है जब ये भुन जाता है। और याद रखिएगा कि आंच आहिस्ता रखनी है क्योंकि फ़ौरन से जल भी जाता है। तो जैसे ही इसने अपना कलर चेंज करना शुरू किया था मैंने आंच मज़ीद आहिस्ता कर दी थी और फिर जब ये लाइट ब्राउन से ब्राउन की तरफ जाना शुरू हुआ तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था और इसके बाद लस्सी जो हमने बनाई थी, लस्सी के डालते ही मैंने आपको जो बताया था पानी वो भी ऐड कर दिया और इसके अलावा जो सारे लवाजमात बताए थे, प्याज, टमाटर, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें वगैरह, वो भी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और मैं इसको अच्छे तरीके से हिलाकर लाइक 10 to 15 मिनट्स के लिए दरमियानी से लो आंच के ऊपर जो है वो छोड़ दूँगी। मैं खाना हमेशा लो आंच के ऊपर पकाती हूँ, यानी बहुत लो पर नहीं लेकिन लो पर, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्सट्रैक्ट निकल आता है। तो जी देखें कि कड़ी ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, एज़ वेल एज़ हमारे जो टमाटर प्याज हैं वो भी गल गए हैं। तो हम साथ साथ उनको भी मसलते जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से हम उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाल सकें। तो जी देखें कड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से थिक होने की तरफ जा रही है। इतने में हम पकोड़े बनाने की तैयारी कर लेंगे। पकोड़े आपकी मर्ज़ी है जी, जिस तरह आपको पसंद है आप बना सकते हैं। तो मैं इस तरह बनाती हूँ कि बहुत बारीक बारीक से जो है वो आलू काट लेती हूँ और बिल्कुल इसी तरह जो है वो मैं प्याज काट लेती हूँ। प्याज को बिल्कुल छोटा नहीं करती, मैं लंबा लंबा रहने देती हूँ ताकि वो जो टेस्ट आता है कड़ी में मुझे अच्छा लगता है जब ज़िंदा ज़िंदा चीज़ें जो है वो पकोड़ों के अंदर हों। तो हम प्याज को भी बारीक लेकिन लंबा सा काट लेंगे। 1 प्याज मैंने लिया था, इसके लिए 2 से 3 आलू लिए थे मैंने। और टमाटर जो है उसको हम छोटा छोटा सा काट लेंगे। लोग टमाटर अक्सर नहीं डालते लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि क्रंची बनते हैं और बड़े मज़े के नरम से बनते हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेंगे और इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी हम लोग ऐड करेंगे। लहसुन को मैंने बिल्कुल छोटा नहीं किया क्योंकि लहसुन को मैं कूटने लगी हूँ और किसके साथ कूटूँगी तो मैं इसको साबित धनिया के साथ कूटूँगी। पकोड़ों में साबित धनिया बहुत ही मज़े का लगता है। तो हम क्या करेंगे जी कि लहसुन और जो साबित धनिया उसको अच्छे तरीके से जो है वो कूट लेंगे। साबित धनिया को बिल्कुल बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। पकोड़ों में एक और चीज़ भी बड़ी मज़े की लगती है और वो जब साबित धनिया मुँह में आता है पकोड़ों के साथ, एटलीस्ट मुझे तो बड़ा मज़े का लगता है। तो मैं इसको बहुत बारीक नहीं करूँगी बल्कि थोड़ा सा ज़िंदा रहने दूँगी हमारा जो साबित धनिया था उसको। तो जी वी आर ऑलमोस्ट डन, हमारे पकौड़ों की तैयारी हो चुकी है। अब हम जो है वो चीज़ें इकट्ठी करनी रह गई हैं। तो इसके लिए हमने एक जो है वो बाउल लिया था बेसन का, थोड़ा सा हम खाने वाला सोडा, नमक और सुर्ख मिर्ची, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया और जो अभी हमने कूटा था लहसुन और साबित धनिया, साथ में प्याज और आलू और एक छोटा सा टमाटर। तो ये चीज़ें
पकौड़ों में जाएगी। तो हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल के अंदर हर चीज़ को इकट्ठे डाल के उस पानी डाल के उनको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब आप अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अच्छे से धुला हुआ हाथ इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को पकाने के दौरान में, तो वो चीज़ों का एक्सट्रैक्ट, उनका जायका ही डिफरेंट होता है। तो अपने हाथ इस्तेमाल किया करें, इस चीज़ को बुरा ना बनाया करें। हाँ, लेकिन हाथों को अच्छे तरीके से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी हमने अच्छे तरीके से हर चीज़ को मसल लिया है। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद बैटर पतला हो गया, तो मैंने थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड कर दिया था। और साथ साथ में इंट्रूडर्स भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे 2 इंट्रूडर्स हमेशा रहते हैं। ये तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो आपको मेरे बच्चों की आवाज़ नहीं आती, वरना आपको चीखने चिल्लाने की इतनी आवाज़ें आएँ कि आप भी परेशान हो जाएँ। तो जी हम साथ साथ में स्लैब को भी साफ़ करते जाएंगे। जिस तरह हम पकौड़े बनाते हैं, हर खातून और आदमी ने मेरे ख्याल है ज़िंदगी में एटलीस्ट 1 से 2 बार तो पकौड़े बनाए हैं। तो हम नॉर्मल आंच के ऊपर ऑयल को गर्म कर लेंगे और जी अपना जो पकौड़े हैं वो डालेंगे। मैंने कोई अंडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, लेकिन एक चीज़ ये है कि जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है ना कुकिंग में, तो फिर आपसे चीज़ें टूटनी या ख़राब होनी जो है वो कम हो जाती हैं। तो मेरे भी जो पकौड़े हैं, चाहे मैं उनको किसी भी तरीके के पकोड़े बनाऊँ, पालक के या प्याज के या किसी भी तरह के, तो कभी भी टूटते नहीं हैं, बड़ी मज़े की सी शक्ल आती है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मैं बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस है। तो पकोड़े आप देखेंगे कि जब अभी मैं इनको हिलाऊंगी भी, तो इनमें से कोई भी एक आलू भी इवन जो है वो टूट के अलग नहीं हुआ। जिस तरीके से मैंने डाले थे बिल्कुल वैसे के ही हैं। और यकीन करें कि टमाटर डालने की वजह से बहुत ही क्रंचीनेस आ जाती है, वो आप फील करेंगे जब आप टमाटर डाल के पकोड़े बनाएंगे। तो जी पकौड़ों को अच्छे तरीके से हमने पकने देना है, क्योंकि हम इनको अपनी कड़ी के अंदर सिर्फ 1 या 2 मिनट रखने वाले हैं। तो हमें मेन काम कुकिंग का पकौड़ों के यहीं पर ही कर देना है। तो अच्छे से बना के हम इनको निकालेंगे। मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर निकाला था ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर ले, और फिर हम उसके बाद डालेंगे दूसरी लॉट। क्योंकि आप एक लॉट मेरी फैमिली के लिए काफ़ी थी, बट ये जो दूसरी और फिर उसके बाद तीसरी लॉट थी वो हमारे नेबर्स के लिए थी। और आप भी कहते होंगे कि हर ब्लॉग में नेबर्स को खाना जा रहा होता है, तो यस आता भी है, यकीन करेंगे, लेना देना चलता रहता है। इतने में हमारी कड़ी जो है वो तकरीबन थिक हो गई थी, और मुझे लग रहा था कि जो चीज़ें मैंने ऐड की थी उनका एक्सट्रैक्ट अब तक निकल चुका होगा। तो आप देखेंगे मैंने हर चीज़ को निकाल लिया है बाहर, और इसीलिए मैंने इनको बड़ा बड़ा जॉब किया था, ताकि इस पॉइंट के ऊपर आके जब मैं इनको निकालूँ तो मैं बड़ी बासानी जो है इनको निकाल सकूँ। मैं हर चीज़ जो कि मुंह में आने वाली थी उसको मैंने निकाल लिया, और मेरी कड़ी जो है वो साफ सुथरी सी और थोड़ी सी थिक हो गई है। तो हम इसको थोड़ी देर और चम्मच चलाएंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा थिक होने देंगे। साथ में हम अपना तड़का तैयार कर लेंगे, और तड़के में हम लोगों ने क्या करना है कि काला ज़ीरा और सुर्ख साबित मिर्चों को ऑयल में डालकर हल्की आंच के ऊपर हमने पकाना है, ताकि ज़ीरा जो है हमारा जले नहीं। तब तक हमारी जो कड़ी है वो भी थोड़ी सी मज़ीद थिक हो रही है, और जब वो थिक होना शुरू होती है ना, तो अचानक से थिक हो जाती है। तो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो आंच आहिस्ता सी कर लिया करें। तो मैं दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड हिला रही थी और देख रही थी कि कोई भी चीज़ मेरी ख़राब ना हो, ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए कड़ी, और जो तड़का है वो ज़्यादा वो ना हो जाए, जल ना जाए। तो जब मुझे लगा कि कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है, मैंने बीच में ऐड कर दिए थे पकोड़े, और पकोड़े ऐड करने के बाद आपको बहुत विगरसली चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का सा हिलाएं और पकोड़ों को जो है ढक दें कड़ी के साथ, बस इतना काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी कड़ी बड़ी गर्म है, तो वो पकोड़ों के अंदर अच्छे से जज्ब हो जाएगी। तो देखें जी कितनी खूबसूरत शक्ल आ गई है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट डन। सिर्फ तड़का जो है वो ऐड करना रह गया, और हमारा तड़का बहुत ही आहिस्ता आंच के ऊपर पक रहा है, और हमारे पकोड़े भी सूख हो चुके हैं अच्छी तरह से कड़ी में। तो जी हम इनको थोड़ा सा वेट करेंगे, अपने ज़ीरे को थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे, और उसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे कड़ी के ऊपर। और उसके बाद जो खुशबू आएगी ना, ओह माय गॉड, यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खुशबू आती है। और इसकी जैसे ही खुशबू उठे तो आपने ढक्कन रख देना है, ताकि कड़ी के अंदर वो खूबसूरत सी खुशबू अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो जी हमारी मज़ेदार कड़ी बन के हो चुकी है तैयार, और मेरे हस्बैंड से वेट नहीं हो रहा था, और मुझे कह रहे थे कि जल्दी से करो और मुझे दे दो। तो जी मैंने जल्दी जल्दी इसको शूट किया, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। आप ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।